लगातार ये कहा जा रहा है, आम आदमी राघव चड्ढा ने भी आज केजरीवाल की मौजूदगी में कहा कि सिद्धू साहब का पंजाब मॉडल अकेला है। मतलब आप पीसी भी करते हैं तो अकेले हैं, पोस्टर में चन्नी साहब गायब है, अच्छा, सिद्धू के ही पोस्टर्स हैं और कोई नेता भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहतरमा मेरे को एक बात, सिंपल सी बात बताइए जी। पत्थर आम के पेड़ को लगते हैं कि नीम के पेड़ को? मरे कुत्ते को लात मारता है कोई? जब आपका विरोध होता है ना तो समझ लीजिए तगड़े हो, समझ लीजिए तगड़े हो। इनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो पिछली बार भी बोल रहे थे हमारी सरकार आ रही, 20-50 लाख दिए नहीं और सर्वे करवाए नहीं, 110 सीटें आ रही हैं। तो मुर्गी के पंखों की तरह बिखरा ना झाड़ू। क्या कहते थे? केजरीवाल केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल। हाँ जी, जब 15 सीटें आई विधानसभा में सिद्धू खड़ा हुआ, उसने कहा केजरीवाल केजरीवाल आ की बनया तेरे नाल। क्या हुआ था तब? पंजाब के लोग इन बाहर की ताकतों के रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे। आज क्या ऐसा हो गया कि दिल्ली मॉडल पंजाब मॉडल बन गया? पहले तो यह समझाएं। दूसरी बात, जो इनकी पॉलिसी है वो यकायक कैसे चेंज हो गई? मैंने जो सवाल किए हैं, चाहे नौकरियों के हों और तो और, ये हमारी पराली की निंदा करते रहे और कहते रहे कि पोल्यूशन जो है वो पंजाब की वजह से हुई है। 45 लाख सीएनजी की सवारी थी, आज 25 लाख रह गई है, जो शीला दीक्षित जी ने छोड़ी। ठीक है, 3.5 फेज वो खत्म करके गई थी, इनसे 4 नहीं खत्म हुए। 2% से 22% ग्रीन कवर करके गई वो, इनसे 23% नहीं हुआ। तो ये जो मुखौटा लगा के केजरीवाल साहब घूमते हैं, किसी भी लीडर से असुरक्षा होती है। कितने नाम लूं जिनको इन्होंने अपनी पार्टी से निकाला है असुरक्षित होके? ये सब स्वांग हैं, ये सब मौसमी मेंढक जैसे टर टर करता ना, ये वैसे लोग हैं। केजरीवाल है मौसमी मेंढक। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने आम आदमी पार्टी की बात की, जो बाहर से चलाना चाहते हैं। क्या यहां गैरतमंद पंजाबी मर गए? पिछली बार दुर्गेश पाठक थे। मुझे इनके एक एमएलए, 20 एमएलए में से 15 तो छोड़ के चले गए इनको। जहां जहां आम आदमी पार्टी का एमएलए है वहां इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, वो जीतेगा नहीं। एक बहुत तगड़े एमएलए कंवर संधू इनके साथ हुआ करते थे। मुझे कहने लगे, यार कमाल है सिद्धू साहब, तुम यहां इनके पास गए और हलाल होके नहीं आए। मीठे शब्दों में हलाल करता है, फिर उसके बाद इतना बड़ा डिक्टेटर है कि मैं किसी गली में भी जाता हूं तो मुझसे यह पूछा जाता है किसको पूछ के गए। कैंपेन की अगर कोई मुद्रा में मैं किसी गली में भी घुस जाता हूं तो मुझसे यह पूछा जाता है कि तुम किसको पूछ के गए। तो ये जो बाहर से आके हमारे वर्चस्व पे अपना धाक जमाना चाहते हैं, समझे कि नहीं? और इसका कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करें या ना करें, कोई भरोसा नहीं है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। अगले हफ्ते का समय मांगा है उन्होंने, ये कभी अगले हफ्ते डिक्लेयर तो पहले तो कहा था 6 महीने पहले कर दूंगा। मैं कह तो रहा हूं कि हर रोज दोगली जबान बदलती है। पर आपने ये भी तो कहा है ना कि आपकी पार्टी को भी डिक्लेयर करना चाहिए सीएम उम्मीदवार। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि पिछली बार जो चन्नी ने पिछली बार कहा था मैंने कि भाई इन्होंने नहीं किया था, खामियाजा चुकाना पड़ा। कोई भी आदमी ये बता दे कि पिछली बार इन्होंने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था, उसका इनको खामियाजा चुकाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता था। और आपकी पार्टी को? किसको? हमारी पार्टी। देखिए भाई, हमारी पार्टी यहां 8 एमपी लिए बैठी है, 78 सीटें लिए बैठी, सारी काउंसिलें जीती, सब कुछ जीत चुकी है। कुछ प्रूफ देने की जरूरत ही नहीं। सीएम फेस आपकी पार्टी को डिक्लेयर करना चाहिए। आपको लगता है कि फायदा होगा उसका? देखिए, मैं कहता हूं हर चीज के 2 पहलू। द ग्लास इज आइदर हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। तो आप इसे किसी भी पहलू से देखिए, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है आपने इंटरव्यू में भी कहा था 5 साल पहले कि मैं लोगों के लिए आया हूं, और जब आपसे पूछा गया था कि आप सीएम बनना चाहेंगे या सीएम पद पर देख रहे हैं, तो आपने कहा था मैं जनता के लिए काम कर रहा हूं, मैं पंजाब की खुशहाली के लिए काम करूंगा विधायक बन के। आपने ये बोला था।
वो 5 साल बीत गए। 5 साल पहले आपने कांग्रेस के लिए काम किया, ग्राउंड लेवल पे काम किया, अब 5 साल बीत गए उसको। डेप्यूटी सीएम कहा जा रहा है कि डेप्यूटी सीएम का प्रॉमिस किया गया था आपको डेप्यूटी सीएम कांग्रेस पार्टी हालाकमान ने प्रॉमिस किया था, पर कैप्टन ने फिर उस पर बुलडोजर चढ़ा दी। देखिए, अब इस बारी क्या हाथ से बाजी फिर निकलती देख रहे हैं आप? पहली बात तो ये कि मैंने आज तक वोट तक नहीं मांगा, तो मैं किसी से क्यों कुछ मांगूंगा? ये आप मेरी हाईकमान से पूछ लीजिएगा कि मैंने उनसे कुछ मांगा है आज तक? कभी नहीं मांगा। तिनके से हल्की रूई मोहतरमा, और रूई से हल्का मांगने वाला आदमी। बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांग के भीख तक नहीं मिलती। मैं आज तक कभी सीट तक नहीं मांगी। हां, इतनी बात जरूर कही और आज फिर दोहराता हूं कि यद्यपि आपने सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बेच के पावर में आना है तो सिद्धू नहीं है, लेकिन अगर आपने एक एजेंडा देके, एक रोड मैप देके आपने पंजाब को एक कल्याणकारी स्टेट बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है और लोगों की जिंदगी को बेहतरी के लिए तब्दील करना है, तब नवजोत सिंह सिद्धू हाजिर है 24/7। बस यही एक दुविधा है। एज अ टीम प्लेयर ऑल्सो मैं कहता हूं अगर टीम प्लेयर ना होता नवजोत सिंह सिद्धू, तो क्या हिंदुस्तान के लिए 25 साल खेलता? क्यों मोहतरमा? तो क्या फिर हिंदुस्तान के लिए 300 मैच खेलता? मैं जानता हूं टीम खोती क्या है, लेकिन आप टीम बन के माफिया चलाना चाहते हो या आप टीम बन के पंजाब को संवारना चाहते हो और पंजाब का कर्जा उतारना चाहते हो? आप चाहते क्या हो? यह आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है, यह आपकी पॉलिसी, नीति और नियत पे निर्भर है। देवताओं की नियत में भी फर्क आ जाए अगर, नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप नीतिबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से पंजाब को आत्मनिर्भर बनाने की राह पे लाएं। एक बार उल्टी राह पे चला हुआ पंजाब सीधी राह पे लाएं, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट है। हमने विमेन एम्पावरमेंट में औरतों के फ्यूचर में, अगली जनरेशन में इन्वेस्ट किया है।